वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो एडवर्टाइजमेंट है उनका रिलीज हो चुका है। ये 14 जुलाई से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पे आपकी जो पोस्टिंग रहेगी उत्तराखंड में रहेगी, देहरादून में। और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करना, आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एंड यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 28 जुलाई को है 2026। और हम इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए एंड क्या आपको क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सेल ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर चुके हैं। और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये इस एडवर्टाइजमेंट नंबर पे क्लिक करके आप ये डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन। और नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जैसे कि इन्होंने 20 डिफरेंट कैटेगरीज के लिए पोजीशंस निकाली हैं और ये सिर्फ इंडियन नेशनल्स के लिए ही एलिजिबल है ये पोस्ट। और यहाँ पे आप क्यूआर स्कैन करके आप यहाँ पे इनके एप्लीकेशन फॉर्म विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे क्या यहाँ पे पोजीशंस रहने वाली है। जैसे कि जो फर्स्ट पोजीशन है वो आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी और नंबर ऑफ पोजीशंस 2 आई हैं। और यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट टाइटल रहेगा कंजर्वेशन एंड लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग ऑफ सी टर्टल्स ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विद स्पेशल फोकस ऑन लेदर बैक्ड सी टर्टल, आपका प्रोजेक्ट टाइटल ये है। और आपकी मंथली जो आपकी सैलरी रहेगी वो रहेगी 24,000 प्लस HRA। एंड एज लिमिट आपकी 50 ईयर्स होगी। और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की आपकी जो 1 साल का रहेगा ड्यूरेशन और एक्सटेंड हो सकता है इनके पोस्टिंग के ऊपर। और जो आप एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कोई भी आपने किसी भी डिग्री में ग्रेजुएशन की हुई है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने मास्टर्स भी की हुई है किसी भी डिग्री में तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। और डिजायरेबल द कैंडिडेट शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, तो आपके पास MS ऑफिस की डिजायरेबल नॉलेज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में जो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में होना चाहिए, वुड बी एन एडवांटेज। मतलब आपको एडवांटेज दिया जाएगा अदर कैंडिडेट्स अगर आपने हॉस्पिटैलिटी में एक्सपीरियंस है और फ्रॉम ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड लिटिल अंडमान आइलैंड तो आप यहाँ से हैं तो आपको प्रेफर किया जाएगा। एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क बताया गया आपको क्या कौन सा आपको वर्क एंड रूल्स एंड आपको जॉब प्रोफाइल रहेगा। नेक्स्ट पोजीशन की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट है और यहाँ पे आपको 2 वैकेंसीज दिखेंगी देखने को प्रोजेक्ट असिस्टेंट की। और यहाँ पे आपको मंथली सैलरी मिलेगी 27,000 मिलेगा एंड आपका एज लिमिट होने वाला 50 ईयर्स एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 1 साल का है। और यहाँ पे आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए इन साइंस या फिर वाइल्ड लाइफ में। अगर आपकी बैचलर्स की डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। जूलॉजी में, इकोलॉजी, मेराइन साइंसेज, मेराइन बायोलॉजी एंड इन्वायरमेंट साइंसेज, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, लाइफ साइंसेज, एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट के लिए। और यहाँ पे आपको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बताया गया कैंडिडेट्स विद एंथुसियाज्म टू वर्क इन कोस्टल एंड मेराइन सिस्टम्स, तो आप डिजायरेबल हैं इन पोस्ट के लिए। और स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट फॉर साइंटिफिक रिसर्च तो आपको डिजायरेबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क बताया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे तो जो इनका जो प्रोजेक्ट टाइटल है यहाँ पे आपको जो सेकंड जो पोजीशन है ये प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोस्ट है। जैसे कि इनका जो प्रोजेक्ट टाइटल है मूवमेंट इकोलॉजी एंड पॉपुलेशन कनेक्टिविटी ऑफ द एंडेमिक निकोबार मेगापोड। तो यहाँ पे आपको बताया कि आपका क्या प्रोजेक्ट रहेगा और यहाँ पे एक वैकेंसी देखने को मिली है। और यहाँ पे जो मंथली आपकी सैलरी रहेगी अगर आपके पास नेट या फिर गेट क्वालिफाइड हो तो आपके पास 37 आपकी मंथली सैलरी रहेगी। अगर आप नेट या फिर नॉन गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हो तो आपके जो सैलरी रहेगी वो 30,000 रहेगी। और एज लिमिट होनी चाहिए 35 ईयर्स, आपकी अपर एज लिमिट होनी चाहिए। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 1 ईयर का होगा। और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में आपके पास 4 इयर्स की बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए इन नेचुरल साइंसेज या फिर 4 ईयर बैचलर्स ऑफ साइंसेज डिग्री एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन नेचुरल साइंसेज में होनी चाहिए। जूलॉजी, इकोलॉजी, मेराइन साइंसेज, मेराइन बायोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंसेज एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, लाइफ साइंसेज, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री भी है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन बताया गया है। अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है इन वेटनरी साइंस तो भी आप एलिजिबल हैं, यानी कि जो वेटनरी साइंस इनके पास डिग्री है बैचलर्स की तो वो भी एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पे आपको डिजायरेबल एक क्वालिफिकेशंस बताया गया है एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क यहाँ पे बताया गया है।
नेक्स्ट बात करेंगे, जो नेक्स्ट आपकी पोजीशन है वो जो प्रोजेक्ट एसोसिएट की है। यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट टाइटल आपको बताएगी। जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट रहेगी वो आपकी कैटेगरी 2 सेंटर ऑन वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग फॉर एशियन पैसिफिक रीजन आपका प्रोजेक्ट टाइटल रहेगा। सेम यहाँ पे दो आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे मंथली सैलरी अगर आपके पास नेट या फिर गेट क्वालिफाइड हो तो आपकी 37,000 रहेगी मंथली सैलरी। और अगर आप नॉन गेट क्वालिफाइड या फिर नॉन नेट कैंडिडेट हो तो आपकी सैलरी रहेगी 30,000। और एज लिमिट होनी चाहिए 35 ईयर्स। और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आपको यहाँ पे बताया गया है 31 मार्च 2027 आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन वहाँ तक रहेगा। लाइकली टू बी एक्सटेंड हो सकता है एज पर अवेलेबिलिटी। और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस बताएंगे, ये 4 इयर्स की बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, एंड मास्टर्स की डिग्री अगर है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पे आपको डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस बताया गया है, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क बताया गया है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट एंड एसोसिएट की डिग्री है, एसोसिएट की पोजीशन है, यहाँ पे एक पोजीशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल बताया गया है, एंड सेम आपको सैलरी मिलेगी 37। अगर आपकी गेट या नेट क्वालिफाइड हो, नहीं हो तो 30,000 मिलेगी। यहाँ पे आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के, यहाँ पे आपको मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए वाइल्ड लाइफ में या फिर जूलॉजी में, इकोलॉजी में, एक्वाटिक साइंस में, हाइड्रोलॉजी में, इन्वायरमेंटल साइंसेज में। अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है तो आप अगर बैचलर्स की डिग्री से अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो आपकी प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट है उसकी एक वैकेंसी है, 27,000 आपकी मंथली सैलरी रहेगी, 50 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और आपको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 3 साल का रहेगा। यहाँ पे बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप एलिजिबल रहेंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पे अब बात करेंगे सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की। 57,000 आपकी सैलरी रहेगी मंथली, और एज लिमिट 50 ईयर्स की होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास जो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, 4 साल की बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए इन बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी, साइंस, एनवायरमेंटल साइंस एंड फिशरी साइंस, मेराइन साइंसेज। तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अगर आप यहाँ पे आपके पास ये डिग्रीज हैं तो आप एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के लिए। और यहाँ पे आपके पास 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन R&D इंडस्ट्रीज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए इन दिस डोमेन। और अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है तो भी आप वेल एंड गुड हैं, आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पे आपके पास डॉक्टर की डिग्री भी अगर है तो आप एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट जो पोजीशन है वो है प्रोजेक्ट एसोसिएट, ग्रेड आपका सेकंड रहेगा। और यहाँ पे जो देख सकते हैं 3 वैकेंसीज निकली, 3 पोजीशंस आई हैं फॉर प्रोजेक्ट एसोसिएट। बट यहाँ पे जो मंथली आपकी सैलरी रहेगी 42,000 रहेगी प्लस HRA, अगर आप नेट और गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हो। अगर आप नॉन गेट या फिर नॉन नेट कैंडिडेट हो तो आपकी 33,000 सैलरी रहेगी मंथली। और एज लिमिट आपकी 50 ईयर्स होनी चाहिए। और यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, आपके पास 4 इयर्स की बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए इन नेचुरल साइंसेज। और यहाँ पे आपको सब कुछ बताया गया है कौन कौन सी नेचुरल साइंसेज में कैटेगरी में आपकी नेचुरल डिग्री आती है, बैचलर्स की डिग्री। तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, और यहाँ पे जो देख सकते हैं, एंड 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और R&D इंडस्ट्रियल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। और यहाँ पे अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री तो भी आप एलिजिबल है। अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री इन वेटनरी साइंस फिर भी आप एलिजिबल रहेंगे। साथ में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन R&D एंड इंडस्ट्रीज एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और अगर अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस, IT या फिर रिमोट सेंसिंग, डाटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो भी आप एलिजिबल हैं। और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे आपको डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस बताया गया है, और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क बताया गया। नेक्स्ट जो पोजीशंस है, प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट रहेगी, एक ही वैकेंसी है ये, 37,000 आपकी सैलरी रहेगी। और 50 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं, आपकी वर्क डिस्क्रिप्शन बताया गया है। नेक्स्ट सेम आपकी प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी, एक ही वैकेंसी आई है, 27,000 आपकी मंथली सैलरी रहेगी। और 50 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए एज ऑफ द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्टल एप्लीकेशन। और यहाँ पे आपको बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए इन सोशल साइंसेज डिसिप्लिन, जैसे कि ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, सोशल वर्क, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स। तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। और आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सोशल एंड कम्युनिटी बेस्ड वर्क रिलेटेड टू गैंगेस एंड रिवर डॉल्फिन्स इन फ्रेश वाटर, सबके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए।
एंड साथ में नेक्स्ट पोजीशंस हैं, 2 वैकेंसीज आई हैं प्रोजेक्ट असिस्टेंट की। तो आपकी जो सैलरी रहेगी 27,000 रहेगी। यहाँ पे आपको बैचलर्स की डिग्री बताया गया है। एंड नेक्स्ट जो पोजीशंस है आपकी देख सकते हैं, साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या फिर फील्ड वर्कर की आपकी पोस्ट आई है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशंस 3 आई हैं और मंथली सैलरी रहेगी 24,000 प्लस HRA और एज लिमिट रहेगी 50 ईयर्स सॉरी। एंड प्रोजेक्ट आपकी ड्यूरेशन रहेगा 1 साल का, प्रोजेक्ट का आपका ड्यूरेशन रहेगा और ग्रेजुएट की डिग्री है इन एनी डिसिप्लिन तो आप एलिजिबल हैं। और आपके पास यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क बताया गया है। तो नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको डिटेल में आपको इंस्ट्रक्शंस बताएंगी हैं आपने क्या फॉलो करनी है। और जैसे कि अगर आप अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव मार्क्स बताए गए हैं आपकी कैसे सिलेक्शन होगी, जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनकी शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होंगी। एक तो परसेंटेज मार्क्स इन बैचलर्स की डिग्री आपके 25 मार्क्स मैटर करते हैं। और अगर आपने स्पेशलाइजेशन की हुई है प्रोजेक्ट अप्लाइड में तो आपकी उसमें 25 मार्क्स आपके जुड़ेंगे, जो टोटल मार्क्स हो गए 50 मार्क्स आपके इसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। और जो प्रोजेक्ट एसोसिएट जो फर्स्ट कैटेगरी के पोस्ट है उसमें भी आपको मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। तो उसमें आपको मास्टर्स की डिग्री होगी, उसके परसेंटेज के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे 25 टोटल मार्क्स होंगे। और स्पेशलाइजेशन के भी 25 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स। एंड जो प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड ग्रेड के थे, सीनियर प्रोजेक्ट या फिर प्रिंसिपल प्रोजेक्ट की जो पोस्ट थी उनकी जो जो CSIR या फिर ICR नेट के बेसिस पे आपके पोजीशंस होंगी एंड उसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। अगर आप नेट क्वालिफाइड हो या फिर आपके पास गेट क्वालिफिकेशंस हैं तो आपके उसमें 5 मार्क्स ऐड होंगे और साथ में आपकी जो परसेंट मार्क्स हैं इन पोस्ट ग्रेजुएशन उसके 25 मार्क्स होंगे। एंड जो रिसर्च एंड वर्क एक्सपीरियंस है उसके 10 मार्क्स होंगे। और पब्लिकेशंस इन जर्नल या फिर बुक चैप्टर में आपकी 10 मार्क्स होंगे। टोटल आपके होंगे 50 मार्क्स। तो इसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी। एंड नेक्स्ट जो बात करेंगे, नेक्स्ट जैसे कि जो फीस है, एप्लीकेशन फ़ी है, उन जो जनरल कैटेगरीज हैं उनकी फ़ीस है 500 रुपीज़। एंड यहाँ पे आपको बताया गया है जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़ है। एंड जो SC, ST, OBC और या फिर EWS के कैंडिडेट्स हैं उनकी जो एप्लीकेशन फ़ी होगी वो 100 रुपीज़ होगी। तो आप इनके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्टिव हो चुके हैं, आप रजिस्टर कर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी सबमिट कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है 28 जुलाई 2026, उससे पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करना है। तो ये थी एडवर्टाइजमेंट का सब कुछ इसमें कवर हो चुका है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल करियर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।